पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मुगल साम्राज्य का अंत 1737 से 1857 में शुरू हो गया था, जब मुगलों के ज्यादातर भूभागों पर मराठों का आधिपत्य हो गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अटक और पेशावर पर भी अपने थाने लगा दिए। अहमद शाह दुर्रानी को ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को मराठों से संकट पैदा हो गया, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबउद्दौला भी सम्मिलित थे। अहमद शाह दुर्रानी, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बना था, सभी ने अहमद शाह को भारत में आने का न्योता दिया। जब यह समाचार मराठों के पास पहुंचा तो 1757 को पेशावर में दत्ताजी सिंधिया, जिन्हें पेशवा बालाजी बाजीराव ने वहां पर नियुक्त किया था, उन्होंने कार्रवाई की, परंतु अफगान सेना और शुजाउद्दौला आदि ने यहां उन्हें धोखे से मार दिया। उस वक्त सदाशिवराव भाऊ, जो कि पानीपत के युद्ध के नायक थे, उदगीर में थे, जहां पर उन्होंने 1759 में निजाम की सेनाओं को हराया था, जिसके बाद उनके ऐश्वर्य में काफी वृद्धि हुई और वह मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर सेनापति में गिने जाने लगे। इसलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए भी उन्हें ही चुना। सदाशिवराव भाऊ अपनी समस्त सेना को उदगीर से लेकर सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जहां वे लोग 1760 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी दोआब में पहुंच चुका था और वहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबउद्दौला ने उसको रसद पहुंचाने का काम किया। इधर जब मराठे दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने लाल किला जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने कुंजपुरा के किले पर हमला कर दिया। कुंजपुरा में अफगान को पूरी तरह तबाह करके उनसे सभी सामान और खाने पीने की आपूर्ति मराठों ने अपने कब्जे में ली। मराठों ने लाल किले की चांदी की चादर को भी पिघलाकर उससे भी धन अर्जित कर लिया। उस वक्त मराठों के पास उत्तर भारत में दिल्ली ही धनापूर्ति का एकमात्र साधन थी, परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी के पहले उन्होंने एक सेना तैयार की थी, परंतु अहमद शाह ने नदी पार कर ली अक्टूबर के महीने में और किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगाने में सफल रहा। जब मराठों की सेना वापस मराठवाड़ा जा रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा है, तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया। मराठों ने भी अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया। इस तरह तय हो गया था कि जिस भी सेना को पूर्ण रूप से अन्न जल की आपूर्ति होती रहेगी वह युद्ध जीत जाएगी। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी सन 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे यह दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई। मराठों को रसद की आमद हो नहीं रही थी और उनकी सेना में भुखमरी फैलती जा रही थी, परंतु अहमद शाह को अवध और रुहेलखंड से रसद की आपूर्ति हो रही थी। विश्वास राव को करीब 1 से 2:30 के बीच एक गोली शरीर पर लगी और वह गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हुई। जब सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वासराव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे तो उन्होंने विश्वासराव को मृत पाया। इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया।
जिससे सेना का कमान न होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इसी भगदड़ में कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु भाऊ सदाशिवराव अपनी अंतिम श्वास तक लड़ते रहे। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को एक सबसे अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक जो कि आरक्षित थे उनको युद्ध के लिए भेज दिया और उन 15,000 सैनिकों ने बचे खुचे मराठा सैनिक जो सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में थे उनको खत्म कर दिया। मल्हार राव होकर वहां से पेशवा के वचन के कारण साथ गई 20 मराठा स्त्रियों को युद्ध से सुरक्षित बड़ी ही कूटनीति से निकाल कर लाए। सिंधिया और नाना फडणवीस भी यहां से भाग निकले। उनके अलावा और कई महान सरदार जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ तथा जानकोजी सिंधिया भी इस युद्ध में मारे गए। इब्राहिम खान गारदी जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई और कई दिनों बाद सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव का शरीर मिला। इसके साथ 40,000 तीर्थयात्रियों जो मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए गए थे, उनको पकड़कर उनका कत्लेआम करवा दिया। पानी पिला पिलाकर उनका वध कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग युद्ध में मारे गए। यह बात जब पुणे पहुंची तब बालाजी बाजीराव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वह बहुत बड़ी सेना लेकर पानीपत की ओर चल पड़े। जब अहमद शाह दुर्रानी को यह खबर लगी तो उसने खुद को रोक लेना ही सही समझा, क्योंकि उसकी सेना में भी हजारों का नुकसान हो चुका था और उनकी सेना वापस अभी युद्ध भी नहीं लड़ सकती थी। इसलिए उसने 10 फरवरी 1761 को पेशवा को पत्र लिखा कि मैं जीत गया हूं लेकिन दिल्ली की गद्दी नहीं लूंगा, आप ही दिल्ली पर राज करें, मैं वापस जा रहा हूं। अब्दाली का भेजा पत्र बालाजी बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे लौट गए। परंतु थोड़े ही दिनों के अंदर 23 जून 1761 को मानसिक अवसाद के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपना पुत्र और अपने कई मराठा सरदारों को खो दिया था। 1761 में माधवराव द्वितीय पेशवा बने और उन्होंने महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस की सहायता से उत्तर भारत में अपना प्रभाव फिर से जमा लिया। 1761 से 1772 तक उन्होंने वापस रोहिलखंड पर आक्रमण किया और नजीबउद्दौला के पुत्र को भयानक रूप से पराजित किया। इस युद्ध में मराठों ने पूरे रोहिलखंड को ध्वस्त कर दिया तथा नजीबउद्दौला की कब्र को भी तोड़ दिया। संपूर्ण भारत पर एक बार फिर से मराठों का परचम फैल गया और उन्होंने दिल्ली में फिर से मुगल सम्राट शाह आलम को राजगद्दी पर बैठाया और पूरे भारत पर शासन करना फिर से प्रारंभ कर दिया। महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मराठों के पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान है और माधवराव पेशवा की वजह से ही यह सब हो सका। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ और कालांतर में मराठों ने ब्रिटिशों को भी पराजित किया और सालाबाई की संधि की। पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा और इसमें कई सारे महान सरदार मारे गए जो देश के लिए लड़ रहे थे और अपने देश के लिए लड़ते हुए सभी श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसमें सदाशिवराव भाऊ, शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गारदी, विश्वासराव, जानकोजी सिंधिया की भी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद खुद अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों की वीरता को लेकर उनकी काफी तारीफ की और मराठों को सच्चा देशभक्त भी बताया। इस युद्ध में मराठों के लगभग सभी छोटे बड़े सरदार मारे गए। इस संग्राम पर टिप्पणी करते हुए एन सरकार जादूनाथ सरकार ने लिखा है, इस देशव्यापी विपत्ति में संभवत महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार न होगा जिसका कोई न कोई सदस्य इस युद्ध में मारा न गया हो।